नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो भाई मेरे, आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। यहां पे है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए। यहां पे प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को साफ कौन करता है। मानव शरीर में रक्त को जो साफ करता है मेरे भाई, वो गुर्दा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को क्लास में बोल के याद करना है आपको मेरे भाई, और 40 में कितना सही होगा वो तो लास्ट में पता चलेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में आंसर को लगाते चलो। देखो, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो है मेरे भाई, ये लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव हेतु, यानी कि तपेदिक बोलते हो, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हो, इसी को क्षय रोग बोलते हो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। और अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो वो फीमर होता है, जो कि यहाँ पे जांघ की हड्डी है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखिए। यहां पे प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि पोलियो रोग किससे प्रभावित होता है। पोलियो रोग जो है मेरे भाई, यहां पे बताओ किससे प्रभावित होगा भैया, बताओ। 5 नंबर सवाल का जवाब आपने बताया भैया, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। चलो यहाँ पे पोलियो रोग से जो प्रभावित होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। पहले तो आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। 7 नंबर सवाल का बताएंगे सभी यहाँ पे देखो क्या है। प्रश्न है कि रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित कौन करता है। तो रक्त में शर्करा की जो मात्रा है उसे नियंत्रित करने का कार्य अग्न्याशय करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा। प्रश्न आपके सामने है, और उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर दो। देख रहे हो आप लोग ऐसे, देखो भाई घुटुर घुटुर ऐसे देख रहे हो, प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया तभी तो पढ़ाने में मजा आता है। तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखो आप देखो यहाँ पे है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 7.4 होता है। अच्छा आप लोग बताइएगा कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कमेंट करके बता दो। बताओगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 का बताइएगा। प्रश्न आपके सामने ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न है सबसे बड़ा रक्तवाहिका कौन सी है। सबसे बड़ा रक्तवाहिका बताइएगा, तो वो हो जाएगा महाधमनी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 11 का बता के चलो कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है भैया। यहाँ पे बताइएगा कुष्ठ रोग जो है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो वो हो जाता है यहाँ पे भैया जीवाणु है, और किस जीवाणु से, तो सिर्फ बैक्टीरिया लिखा गया है। बताओ ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे ऐसे लिखना था कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, क्योंकि यहाँ तो जीवाणु लिख दिया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। एनीमिया जो है ये किनकी कमी से होता है। तो यहाँ पे प्रश्न अच्छा है भैया, आयरन की कमी से होता है। चलिए 13 नंबर सवाल है कि रक्त का थक्का बनाने में या फिर जमाने में कौन सा सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स होता है। ऐसे आपने पढ़ा होगा कि विटामिन B12 का कार्य है रक्त का थक्का जमाना, इसीलिए विटामिन B12 की कमी से रक्तस्राव होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं।
14 नंबर सवाल देखो क्या है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताइएगा जल्दी से। इंसुलिन की खोज भैया किया था यहाँ पे बेंटिंग साहब ने। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे भैया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि डेंगू किस मच्छर से फैलता है। डेंगू जो है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो एडीज मच्छर के काटने से। चलो आगे प्रश्नों को देखो। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, क्योंकि विटामिन ए का केमिकल नाम जो है वो रेटिनोल है मेरे भाई। क्या है, रेटिनोल है, और इसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। अगर गान पूछता तो जन गण मन लगाते, लेकिन गीत पूछा है ना तो वंदे मातरम बताएंगे हम लोग। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई, प्लाज्मा कहलाता है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं कि यहाँ पे चेचक का टीका किसने खोजा था। चेचक का जो टीका है वो किसने खोजा था, तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। 20 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो किडनी की जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाई, नेफ्रॉन हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हीरा का अपूर्णांक 2.42 है, इसका क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। भैया लाइक तो करते चलो, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भैया मुख्यालय कहाँ है इनका। यहाँ पे ये आता है एग्जाम में कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा के भैया यहाँ पे स्विट्जरलैंड याद रख लो। क्या याद रखोगे भैया, स्विट्जरलैंड याद रख लो। ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई। उसके बाद देखो आप ये भी बात याद रख सकते हो कि 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मना के चलते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह रोग जो है मेरे भाई ये किस हार्मोन की कमी से, तो इंसुलिन की कमी से होता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका त्वचा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा आ सकता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 1 यहाँ पे दिसंबर को। इसके बाद आ सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मेरे प्यारे से भाई बताइएगा, तो ये मनाते हम लोग 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। अगर पूछेगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 4 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर आपसे पूछेगा तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को। तो आप हमें बताइएगा तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, ये कमेंट करके बताओ। तंबाकू निषेध दिवस जो है ये हम लोग यहाँ पे कब मनाते हैं, ये कमेंट करके बता दो। और पोलियो दिवस की अगर बात हो तो ये मनाते हैं 24 अक्टूबर को। अच्छा 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हम लोग 5 जून को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा एक और है इंपॉर्टेंट भैया, 16 सितंबर को हम लोग 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ओजोन
कौन दिवस मनाते हैं? ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न को देखिए। मनुष्य में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े पूछे गए तो 12 होते हैं, कुल संख्या 24 होते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान जो है किसने बनाया? बताइएगा, भारत का संविधान किसने बनाया है? तो ये बनाया है संविधान सभा ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न क्या है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है घेंघा रोग। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइएगा। तो ये 12 अनुसूचियां हो जाएगा। तो आज ये बता के चलिएगा कि 8वीं अनुसूची में, यहाँ पे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या आप हमें यहाँ पे बता के चल सकते हो। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बीसीजी का टीका हम लोग लगाते हैं क्षय रोग से बचाव हेतु, लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो है बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरिन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे सभी साथी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। मैंने बताया कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है मेरे भाई। चलो देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे भैया देखो, मुख्य रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो होते हैं भाई वो कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है बताओगे क्या? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। बस याद रखिएगा कि ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ब्लड ग्रुप ओ को सार्वभौमिक रक्तदाता बता के चलते हैं। आइए अगला प्रश्न और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का जो निर्माण है भैया वो किस अंग में होता है? यह होता है यकृत में। राइट आंसर आपका सी होगा। पहले क्या करोगे? लाइक करो जल्दी से, उसके बाद अपना स्कोर बता दो कितना सही हुआ है आपसे और क्लास कैसा लगा ये तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिर हम 2 क्लास आपको आज अपलोड करके देंगे जिससे कि भैया प्रैक्टिस आपका काफी शानदार हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और देखो बहुत सारा क्लास मैंने अपलोड कर चुका है। मिलते हैं अगले क्लास में और हाँ कमेंट करके बताइएगा हाँ भैया आज हम पहली बार नए स्टूडेंट हैं। मिलते हैं फिर।